Hello students, good morning. I am a science teacher from Shriram Academy High School, Satna, and I have come to your door to educate you people through audio and video lectures. So students, in this particular lecture we will be starting the subject science for class 6, and in the previous classes we learned the chapter number 1 and we also discussed the exercise questions. Now in this particular lecture we will be starting the next chapter, that is chapter number 2, and its name is components of food. Okay, this is the part 1 of this particular chapter. So students, you learned in the previous chapter that you eat a lot of food, and these foods have different ingredients, and these ingredients are coming from different sources of plants and animals. So in this particular chapter we will be learning the components, what are the different parts and what are the components of a food. Okay, so let's see what is there. So students, in our country India, we eat a lot of food, different variety of foods, है ना. हम बहुत ही अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते हैं. जैसे कि आप पंजाब में जाएंगे तो आपको वहां पर मक्की की रोटी खाने को मिलेगी, राजमा खाने को मिल सकता है, सरसों का साग और कर्ड या फिर घी भी मिलेगा. आंध्र प्रदेश में जाएं, पंजाब इज इन द नॉर्थ, आंध्र प्रदेश इन द साउथ. ओके, डिफरेंट रीजन. हमारे यहाँ पे इंडिया में जैसे जैसे स्टेट्स चेंज होते हैं, रीजन चेंज होते हैं, फूड हैबिट्स भी बदलती हैं, वैरायटी ऑफ फूड भी चेंज होते हैं. जैसे आंध्र प्रदेश में राइस खाते हैं, फिर राइस के साथ तुअर दाल और एंड रसम, एंड फिर वेजिटेबल्स पे बात करें तो कुंदरू, देन उसके साथ कुछ और भी पिकल वगैरह या फिर बटर मिल्क, घी वगैरह, इस तरीके की चीजें, चटनी, इस तरीके की चीजें खाते हैं. बट एक चीज आपने जरूर देखी, इतनी वैरायटी के बाद भी, ऑल दीज वैरायटीज के बाद भी, मतलब इतनी वैरायटी की चीजें खाते हैं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें सेम होती हैं. जैसे हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे खाने में क्या हो, एक आइटम ऐसा हो, एक डिश ऐसी हो जो किससे बनती है, ग्रेन्स से बनती है, दानों से बनती है. ठीक है ना. एक आइटम ऐसा हो जो दालों से बनता हो या फिर मीट हो उसके अंदर. ओके, तो ये मीट से बनता हो, आइटम ऑफ मीट और आइटम ऑफ दाल. ओके, एक आइटम ऐसा होना चाहिए, एक डिश ऐसी होनी चाहिए, एक डिश ऐसी होनी चाहिए जिसमें सब्जियां हो, वेजिटेबल्स से बनती हो. ठीक है, एक डिश ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम क्या बटर या फिर घी या कर्ड या फिर चटनी, पिकल, इस तरीके की चीजें खाते हैं साथ में. ठीक है, तो ये एक आपको दिख रहा होगा कि देयर इज सम स्पेसिफिक थिंग्स दैट वी ईट. ओके, सो बट कभी कभी क्या होता है कि हम इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं खाते हैं, हमारे पॉसिबल नहीं होता है किसी न किसी कारण के कारण, है ना. जैसे कभी कभी हम ट्रैवलिंग करते हैं, तो अगर हम ट्रैवलिंग ट्रेन में कर रहे हैं, बस में कर रहे हैं, तो जो भी मिलता है हम वही खाते हैं. ठीक है, लेकिन जब हम घर में होते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि सारी चीजें हम खाएं, है ना. इतनी सारी वैरायटीज खाएं, सब्जी खाएं, दाल खाएं, कड़ी खाएं, है ना, तो दूध पिए, ये सब चीजें हम अपने फूड्स में इंक्लूड करते हैं. बट समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील फॉर सम रीजंस. सम रीजंस वही हैं, ट्रैवलिंग है, कुछ और अदर रीजन है, आप काम करने जाते हैं, टिफिन लेके जाते हैं तो नहीं खा पाते हैं पूरा खाना, बहुत सारी चीजें नहीं ले जा पाते हैं, ये बस. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, अब इतने सारी चीजें आप क्यों खाते हैं, ये दाने वाली चीजें, दाल वाली चीजें, सब्जी वाली चीजें, और भी दूध वगैरह, घी वगैरह, ये सब क्यों खाते हैं, इतनी सारी चीजें क्यों इंक्लूडेड है आपके खाने में, वाई. तो इसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि आप ये दाने वाली चीजें भी खा रहे हैं, दाल वाली चीजें भी खा रहे हैं, सब्जी वाली चीजें भी खा रहे हैं. ठीक है, और दूध वाली चीजें भी खा रहे हैं. ठीक है, अचार भी खा रहे हैं, चटनी भी खा रहे हैं. तो देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर दैट, है ना, कि आपकी फूड हैबिट्स में ये सब चीजें इंक्लूडेड है. तो बेटा एक रीजन ये है कि हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चाहिए होते हैं फॉर स्पेशल पर्पसेस. कुछ ना कुछ स्पेशल पर्पस होता है हमारी बॉडी को, इन सभी फूड्स की रिक्वायरमेंट होती है तभी. ठीक है, तो ये एक वैरायटी ऑफ फूड्स है. तो देख लेते बेटा, डिफरेंट वैरायटी ऑफ जो फूड्स हम खाते हैं उसमें किस पर्पस के लिए, किस स्पेशल पर्पस के लिए हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है उस पर्टिकुलर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, व्हाट डू डिफरेंट फूड्स आइटम कंटेन. अब जितने भी डिफरेंट फूड आइटम्स हैं, मान लीजिए ग्रेन वाला है, राइस है या मक्की की रोटी है, दाल या वेजिटेबल, इनमें होता क्या है, इनमें स्पेसिफिकली ऐसा होता क्या है जो हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है. ठीक है,
तो कोई भी डिश है, आपने क्लास इसी चैप्टर में, पिछले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी डिश बनती है तो बेटा उसमें क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं, ठीक है। उससे हम क्या मिक्स करके आलू, सब्जी, नमक, मसाले, है ना, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम उसमें डालते हैं और उससे हम क्या बनाते हैं, अपने फूड बनाते हैं, डिशेस बनाते हैं। अब ये इंग्रेडिएंट्स क्या करते हैं, इनके अंदर इन इंग्रेडिएंट्स के अंदर क्या होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। ये कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के द्वारा जरूरत होती है हमारी बॉडी को इनकी, इसलिए हम क्या करते हैं, इनको खाते हैं। अब ये इन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स। इन्हीं को इन जो कंपोनेंट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो बेटा अब ये चीज क्लियर हो गई, फूड है, फूड में क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स के कौन कौन से टाइप हैं, पहला है कार्बोहाइड्रेट, major nutrients, these are the major nutrients, okay. Second is protein, third is fat and fourth is vitamins and minerals. ये हमारे major nutrients हैं। major nutrients मतलब मोटे तौर पे जो ज्यादातर हमारे खाने में पाए जाते हैं वो ये चार चीजें मिलती हैं, ठीक है। इन्हीं चार चीजों की जरूरत हमारी बॉडी को होती है, इसीलिए ऐसे फूड्स हम खाते हैं जिनमें ये सब चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। नाउ इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि फूड में डाइटरी फाइबर्स होते हैं। हम जैसे सलाद वगैरह खाते हैं तो उसमें क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स होते हैं। वाटर की जरूरत होती है तो हम वाटरमेलन वगैरह खाते हैं, ग्रेप्स खाते हैं, ऐसी चीजें खाते हैं जिनमें वाटर होता है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी ईट जनरली एंड दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड्स दैट आर इन आवर फूड, ओके। Now the next thing is that कि बेटा अगर मैं कहूं कि कोई एक फूड है, ठीक है, वो फूड में क्या सारे कंपोनेंट्स होंगे, क्या आप देख के बता सकते हैं, तो नहीं बता पाएंगे मे बी, है ना। रोटी में मैं पूछूं कौन से कंपोनेंट हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वेजिटेबल में कौन से कंपोनेंट्स हैं, राइस में, दाल में, ठीक है, तो ये सब आप नहीं बता पाएंगे मे बी। क्यों, क्योंकि देख करके तो बताया नहीं जा सकता, हमें क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर बेटा डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, सेकेंड टेस्ट होता है बेटा प्रोटीन का, थर्ड टेस्ट होता है फैट का, ठीक है। विटामिन एंड मिनरल्स के अदर न्यूट्रिएंट्स के टेस्ट नहीं पढ़ेंगे आप इस चैप्टर में, बट इनके भी टेस्ट होते हैं जिनको बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन तीनों के टेस्ट हमें इस क्लास में पढ़ने हैं कि कोई फूड कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है या नहीं करता है, प्रोटीन कंटेन करता है या नहीं करता है, फैट उसके अंदर है कि नहीं है। तो सो यहाँ पर जो टेस्ट है, टेस्ट फॉर, पहला टेस्ट हमारा टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है तो बेटा कार्बोहाइड्रेट के दो टाइप होते हैं जनरली, जो फूड हम खाते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट के दो ही पार्ट होते हैं, पहला स्टार्च एंड दूसरा टाइप होता है शुगर। हम किसका टेस्ट करेंगे, स्टार्च का टेस्ट करेंगे इस पर्टिकुलर टेस्ट में। तो यहां पर हमें क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए होंगी यहां पर, पोटैटो एंड आयोडीन सॉल्यूशन। पोटैटो को क्या करना है, कट इट इन हाफ, आधा काट करके प्लेट में रख लीजिए और उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन केमिस्ट्री लैब से आपको मिलेगा, वहां से आप ड्रॉपर में 2 से 3 ड्रॉप क्या करें, ड्रॉपर में ले करके हाफ कट पोटैटो के सरफेस पर डाल दीजिए और जैसे ही आप डाल देंगे तो क्या होगा, उसमें ब्लूइश ब्लैक कलर आ जाएगा। क्या कौन सा कलर आएगा, ब्लूइश ब्लैक। अगर ये कलर नहीं आता है तो क्या होगा, उसमें स्टार्च नहीं है, ओके। थैंक यू।